मांडल क्षेत्र में करीब 413 साल पुरानी नाहर नृत्य परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है। इस परंपरा की खास बात यह है कि इसमें कलाकार नाहर यानी शेर का रूप धारण करते हैं। बताया जा रहा है कि एक नाहर को तैयार करने में करीब 4 किलो रुई का इस्तेमाल किया जाता है। सिर से पैर तक रुई की मोटी परत चढ़ाई जाती है, जिससे शेर जैसा स्वरूप तैयार होता है। इसके साथ ही सींग और पूंछ भी बनाई जाती है, जो इस रूप को और आकर्षक बनाती है। नाहर तैयारी करने की प्रक्रिया में 2 से 4 युवक मिलकर काम करते हैं। नृत्य के बाद कलाकारों को लस्सी और शरबत पिलाकर ठंडक दी जाती है, क्योंकि रुई की मोटी परत के कारण शरीर में काफी गर्मी हो जाती है। ये पारंपरिक नाहर नृत्य न सिर्फ मांडल की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी जुटते हैं। वर्षों पुरानी ये परंपरा आज भी स्थानीय लोगों के सहयोग और उत्साह से जीवित है, जो क्षेत्र की समृद्ध लोक सांस्कृतिक को दर्शाती है। बिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं मांडल के हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे साथी उदयलाल जी भड़ाना जी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल यहाँ मांडल के अंदर उन्होंने जो है प्रारंभ की है। एक दिवसीय इस मेले को मतलब जो है उत्सव को इन्होंने त्रिदिवसीय कर दिया, और इसका जो है नाहर महोत्सव के नाम से जो ये पहले किया जाता था, उसको बदलकर आपने जो है जो शाहजहाँ का इतिहास अभी हमारे मांडल के हमारे लोकप्रिय विधायक साहब ने बताया, तो इसको बदलकर मांडल महोत्सव किया। इसके लिए मैं जो है उदयलाल जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और उसी के साथ में जो मैं ये कहता हूं कि हमारे इस भीलवाड़ा जिले में जैसे मेरे शाहपुरा विधानसभा में फूल डोल मेला मनाया जाता है। राम सनई संप्रदाय जो है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो है वहाँ पे भी मेला भरता है, और ये हमारे हिंदू समाज की एक सामाजिक संस्कृति और मूल्यवान जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसको इन मेलों के द्वारा या उत्सवों के द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है। तो निश्चित तौर पर जो है इसमें कई प्रकार के समाज को प्रेरणाएं मिलती है, और इन मेलों से एक जो भाईचारा और आपसी संबंध और सनातन को मजबूत करने का जो इसमें जो होली के त्योहार में जो महोत्सव के रूप में जो मना रहे हैं, जो एक दूसरे के जो है कलर लगाकर हमने भाईचारा का जो हम संदेश देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है हमारे उदयलाल जी ने ये एक शुरुआत की है। इसके लिए बहुत ही सराहनीय पहल है, और मैं मांडल के सभी देवतुल्य जनता को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उदयलाल जी का जो है साथ देकर इस महोत्सव को एक बहुत ही उत्साहित, और जिस प्रकार से हमारे विधायक साहब ने कहा कि मैं इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक या जो है इसको ले जाना चाहता हूं, और इसका एक वो जो है सम्मान दिलाना चाहता हूं, इसकी एक पहचान बनाना चाहता हूं। तो निश्चित तौर पर अगर मांडल की जनता अगर हमारे विधायक साहब का सहयोग करेगी, तो इसका जो है विश्व स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम होगा, और जो है हम भीलवाड़ा वासी इसका पूरा जो है आनंद ले। मांडल गांव के अंदर सभी मांडल ग्राम और मांडल विधानसभा के सभी देव भक्तों और सभी सनातन प्रेमियों के द्वारा जो ये भव्य दिव्य मांडल महोत्सव का आयोजन किया गया, ये 3 दिवसीय आयोजन है। इसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु पिछले 2 दिन से कार्यक्रम, आज तीसरा दिन है। पहले दिन विशाल भजन संध्या थी, और भगवान के भजन संध्या के अंदर बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम रहा। कल विराट कवि सम्मेलन था। आज नाहर नृत्य जो नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में राम और राज के सामने जो हमारी पिछली 412 सालों की जो परंपरा है, जो हमारे जो युवा यहाँ के वो नाहर शेर बन करके भगवान राम के सामने प्रस्तुति देते हैं और एक राज के सामने देते हैं। राम की प्रस्तुति जो मठ मंदिर है गांव के अंदर जो शेषशाही धाम है, वहाँ शेषशाही धाम मंदिर पर कार्यक्रम चल रहा है। आज थोड़ी देर में वहाँ कार्यक्रम स्टेडियम में होगा राम और राज के सामने, और सभी मांडल विधानसभा क्षेत्र के और मांडल गांव के लोग राजनीति से ऊपर उठ करके सभी लोग तन मन धन से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। सबका पूरा सहयोग है, और सारे लोगों को मैं पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये पिछले 412 सालों से कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन सबकी सहमति से पिछली बार ये एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन अब की बार हम सब लोगों ने मिलकर के सबने गांव वालों ने तय किया। मैं तो इनका व्यवस्थापक हूँ, बाकी आयोजक समिति यही है और सब यही लोग है। ये मैं इनका एक गाँव के अंदर मैं भी शामिल हूँ, और सारे ग्रामवासी राजनीति से ऊपर उठ करके कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। बड़ा आनंद, और दिन में खूब होली खेली गई यहाँ पर। 3 दिन से पूरे गांव के अंदर आनंद और उत्साह का माहौल है। और आज जो मेरे हिसाब से पूरे विश्व में ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं होता है, ये पूरे विश्व के अंदर पहला कार्यक्रम है, और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को मैं विश्व स्तर पर इसकी ख्याति मिले, हमारे मंडल का नाम ऊंचा जाए, और इसको
कलाकृति को मैं भगवान की कृपा रही तो राजस्थान के जो त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों की लिस्ट में सूचीबद्ध करा दूंगा। और बहुत जल्द ये कलाकारों की जो कला है ये प्रदर्शनी देते हैं, इनका मान सम्मान अभी तो हम करते हैं। आने वाले समय में राजस्थान सरकार इनका मान और सम्मान करे और ये हमारी जो ये मांडल की परंपरा है ये पूरे विश्व की है और इसको विश्व स्तर पर इसकी पहचान मिले, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। हमारे शाहपुरा के विधायक साहब लाला राम जी का भी पूरा, ये भी सनातनी विधायक है। हमारे बड़े भाई राधेश्याम जी बेरवा साहब हैं, आप इस सब लोगों का पूरा सहयोग है। आदरणीय प्रेमचंद जी बेरवा साहब उप मुख्यमंत्री जी 5 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी बताएं क्या परंपरा है? हमारे मांडल का ऐतिहासिक कार्यक्रम है नाहर नृत्य। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर एक बार 413 साल पूर्व एक बादशाह आए थे और उस बादशाह को खुश करने के लिए ये आदमी अपने बदन पर, शरीर पर ये रुई लपेटकर ये उनके सामने नृत्य करते जिससे वो खुश हो जाए, और वो खुश हो गए थे उस समय। और ये बादशाह के कार्यक्रम के बाद ये पूरे हमारे मांडल का इतिहास हो गया, एक परंपरा हो गई है जिससे पूरे गांव के आज के दिन में रंग खेलते हैं और शाम के टाइम अभी जो ये कार्यक्रम गांव का है वहां पे आदमी के रूप में नाहर का, जिसका नाम दिया गया, ये नाहर नृत्य करेंगे जिससे सारे लोग वहां देखने जाएंगे। आपका नाम? रामेश्वर लाल बेरवा, मांडल।